अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमको दिया गया है कि ए 50 kg weight is made to fall through a height of 6 meter on a paddle wheel which stirs 6 kg water. Calculate the rise in temperature if no heat is lost in the process. It means हमको दिया गया है कि एक मास है 50 kg का, वो क्या करता है, एक पैडल के ऊपर स्ट्राइक करता है। सपोज ये किसी तरीके का अरेंजमेंट होगा यहाँ पर, ये जो पैडल है ये स्टर करता है आपके वाटर को, ओके, कुछ इस तरीके से इसको मिक्स करेगा, ओके। सो ये जो मास है ये यहाँ इस हाइट से इस पैडल के ऊपर स्ट्राइक करता है, इसका हाइट 6 मीटर है, ओके। सो हम अज्यूम करते हैं कि किसी भी तरीके का हीट लॉस नहीं होगा इसमें। जितना एनर्जी ये इसको प्रोवाइड करेगा वही एनर्जी आपको क्या है, उसका टेम्परेचर रेज करने में यूज होगा। सो हमें रेज इन टेम्परेचर फाइंड आउट करना है कि कितना रेज होगा उसमें, ओके। सो यहाँ से देखिए इसका एनर्जी E इज इक्वल टू कितना आ जाता है आपका, E इज इक्वल टू mgh, पोटेंशियल एनर्जी है ना इसका, ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगा इसके पास जो टोटली कन्वर्ट हो जाए काइनेटिक एनर्जी में, ओके। ये स्ट्राइक करेगा फिर किसको, पैडल को, और पैडल टोटल एनर्जी जो है किसमें कन्वर्ट करेगा, टेम्परेचर को रेज करने में, ओके। हमने चेक क्या किया था कि आपका जो टेम्परेचर को रेज करने में जो यूज होने वाला हीट है, हमने कैसे देखा था कि CV इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाई dt, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि dq डिवाइडेड बाई dt कांस्टेंट वॉल्यूम। इट मीन्स डेल्टा Q जो है वो CV डेल्टा T आएगा, कितना हीट रिक्वायर्ड होगा टेम्परेचर dt को रेज करने में, ओके। सो ये एनर्जी है, ये टोटल का टोटल इसमें आ रहा है। हीट भी एक तरीके का एनर्जी होता है। इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, mgh इज इक्वल टू CV डेल्टा T। आपको कुछ नहीं करना, डेल्टा T फाइंड आउट करना है आपको। m का वैल्यू पता है, g कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 9.81 कर दो इसको, ओके। सो mgh कितनी हाइट है, 6 मीटर दिया गया, मास दिया गया 50 kg है, डिवाइडेड बाई CV स्पेसिफिक हीट। देखिए अब देखिए हमको यहाँ पर एक थोड़ा हो रहा है कि यहाँ पर हमको सब्सटेंस है वो कितना दिया गया है, 6 kg वाटर दिया गया है, ओके। सो ये तो किसके लिए हो जाता है, आपके 1 kg के लिए हो जाता है। अगर सपोज 6 kg है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज ये मेरा कैपिटल M अगर है सब्सटेंस का मास जो है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से CV के साथ कैपिटल M का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैपिटल M है, इसको मैं वाटर लिख देता हूँ, ये वाटर का है, मास है वाटर का, स्पेसिफिक हीट अपने को दिया हुआ है, mgs दिया हुआ है, सारी वैल्यूज अपने को पता है। आपको सिर्फ इसको कैलकुलेशन से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका वैल्यू 1.48 केल्विन निकल के आता है, ओके। आप क्रॉस चेक कर सकते हो वैल्यू को। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि परफेक्ट गैस एट टेम्परेचर दिया गया 300 केल्विन ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब एट ए प्रेशर ऑफ दिस, ओके। हमें कंडीशन दिया गया, इनिशियल कंडीशन दी गई है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम का वैल्यू। इट इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली, ओके। इट मीन्स इस आइसोथर्मली क्या कर रहा है। सो सबसे पहले हम इसका इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं, किस तरीके से होगा। सपोज ये ए पॉइंट ये हमारा यहाँ है, आइसोथर्मली क्या कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है। सपोज इस पॉइंट पर आ गया बी पॉइंट तक, ओके। ए पॉइंट पर हमें क्या क्या दिया गया है, ए पॉइंट तक हमें वॉल्यूम दिया गया 0.2, 300 केल्विन और 5 × 10⁶ ये अपना प्रेशर का वैल्यू है, ओके। और बी के लिए हमें क्या दिया गया है कि अलाउ टू एक्सपेंड आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर सेम रहेगा। सो यहाँ पर अपना क्या होगा, वॉल्यूम 0.5 दिया गया है, टेम्परेचर 300 केल्विन होगा, ओके। प्रेशर आप फाइंड आउट कर सकते हो बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस है, चेक करेंगे कैसे निकालेंगे, ओके। फिर बोल रहा है कि देन द गैस इज कंप्रेस्ड आइसोबैरिकली। इट मीन्स प्रेशर आपका कांस्टेंट है, प्रेशर यहाँ रहता है, वॉल्यूम यहाँ रहती है,
आइसोबैरिकली इसको कंप्रेस किया गया जब तक कि क्या है, टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम तक पहुंच जाए। इट मीन्स इसके बिल्कुल सीध में यहाँ पर ये आपका पॉइंट सी पॉइंट आ जाता है। ओके, सो यहाँ से पता है आपको प्रेशर जो यहाँ पर होगा वही प्रेशर यहाँ पर होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वॉल्यूम यहाँ पर है ये आपका कितना हो जाएगा वॉल्यूम 0.2। ओके, फाइनली प्रेशर इज इंक्रीज्ड आइसोचोरिकली, आइसोचोरिक प्रोसेस है, प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट तक यहाँ पर पहुँच जाता है। सो ये इस तरीके से प्रोसेस है साइक्लिक। हमें बोल रहा है टोटल वर्क डन फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें ऐसी प्रोसेस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो इंडिकेटर डायग्राम बनाना है। फिर क्या करना है, फिर देखिए हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसके अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस आया तो यहाँ से यहाँ पर कितना प्रेशर हुआ। ओके, सो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओके, सो यहाँ से अपने को फाइंड आउट P2 करना है, तो P2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाई V2। यहाँ से चेक कीजिए कितना है, P1 कितना है 5 इंटू 10⁻6। उसी तरीके से V1 कितना है आपका 0.2 डिवाइडेड बाई V2 0.5 है। ओके, सो यहाँ से ये किया तो 10, ये आपका 7 हो जाता है। ओके, ये आपका कितना हो जाता है 1, 5 का 0.2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो जाता है। सो आपका 10th बार सॉरी यहाँ पर ये 5 आपका 5 से कैंसिल हो जाता है। सो यहाँ से अपने कितना रह जाता है 2 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका प्रेशर आ जाता है यहाँ पर। सो यहाँ पर प्रेशर कितना लिखोगे 2 इंटू 10⁻6। ओके, वही प्रेशर का वैल्यू आपका इस यहाँ पर होगा सी पॉइंट पर। तो सी पॉइंट पर अगर आप चेक करो तो 0.2 आपका वॉल्यूम है और कितना होगा 2 इंटू 10⁻6 आपका प्रेशर है। टेम्परेचर चेक करना है। यहाँ पर प्रोसेस कौन सा है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है हमें पता है, P कॉन्स्टेंट है। इट मीन्स V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। T2 फाइंड आउट करना है। सो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाता है यहाँ से V2 डिवाइडेड बाई V1 इंटू T1, यही तो होगा। ओके, यहाँ से वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, V2 का वैल्यू कितना है, V2 अपना 0.2 हो रहा है, V1 कितना है 0.5 से, इंटू T1 कितना है 300 है। सो यहाँ से अगर आप करोगे तो ये आपका हो जाता है यहाँ से 660। ओके, और 60 और यहाँ से अगर ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये 600 और यहाँ से वैल्यू कितना हो जाता है 1.2 इंटू 10⁻²। ओके, ये हो जाता है फिर आपका 120 केल्विन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। हाँ, सो ये आपका 120 केल्विन आ जाता है। सो आपको तीनों पॉइंट थे वो आपको मिल जाते हैं। ओके, अब हमें क्या काम करना है, अब देखिए अब यहाँ पर हमें कंडीशन दिया गया है कि टेम्परेचर दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है और उसका क्या दिया गया है कि कितना उसका वॉल्यूम होगा। बट हमें यहाँ पर ये नहीं दिया गया कि आपका गैस का कितने मोल्स गैस हैं। सो सबसे पहले हमें ये ज़रूर है फाइंड आउट करना कि कितने मोल हैं उस गैस के। ओके, सो हमें पता है कि PV इज इक्वल टू कितना होता है nRT। ओके, N इज इक्वल टू कितना हो जाता है PV डिवाइडेड बाई RT। PV आपको दिया गया, R आपका कांस्टेंट होता है। सबकी वैल्यू पुट करोगे आपको क्या मिलेगा N, आपको यहाँ पर मिलेंगे 400 मोल्स। जब आप वैल्यू पुट करोगे ना सब टर्म्स की 400 मोल्स मिलेंगे। अब देखिए कैलकुलेट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। तो अब देखिए हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, मेन काम हमारा ये है।
सबसे पहले वर्क डन चेक करते हैं ए बी प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस है, इट मीन्स आइसोथर्मल में क्या होता है nRT ln P1 डिवाइडेड बाई P2 या फिर V2 डिवाइडेड बाई V1। ओके, यहाँ से चेक कर सकते हो। अब यहाँ से आप करोगे तो P1 डिवाइडेड बाई P2 करोगे तो 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है ना। सो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 2.5। R आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दिया गया है, N आपको 400 मोल्स मिल गए यहाँ से। ओके, R आपका कांस्टेंट होता है तो आप वर्क डन है वो फाइंड आउट कर सकते हो इजीली कितना होगा। ओके, इसका जो वैल्यू है वो मिलता है आपको 9.1 इंटू 10⁵ जूल। ओके, अब नेक्स्ट प्रोसेस है जहां पर अपने को BC में निकालना पड़ेगा। अब देखिए B2C प्रोसेस में जाएगा। कौन सी प्रोसेस है? आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक में वर्क डन कितना होता है P डेल्टा V, इट मीन्स P V2 माइनस V1। ओके, अब V2 क्या है कंप्रेस किया हुआ है ना, सो V2 आपकी क्या होगी कम होगी कंपेयर टू V1। सो यहाँ से कंप्रेस हुआ तो हमें पता है प्रेशर अपने को पता है। ओके, V2 कितना है आपका 0.2, V1 कितना है 0.5, तो वर्क डन आपको नेगेटिव मिलेगा। इट मीन्स वर्क डन नेगेटिव होने का मतलब है कि वर्क डन हमें करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में तो एक्सपेंशन में तो वर्क डन सिस्टम कर रहा था, इसलिए हमें पॉजिटिव वर्क डन मिला। सो यहाँ से प्रेशर का वैल्यू देखिए कितना है। प्रेशर है हमारा कितना 2 इंटू 10⁶। अब 2 का 0.3 से करूंगा तो कितना आएगा 0.6 को मल्टीप्लाई करना है 10⁶, इट मीन्स 6 इंटू 10⁵ जूल आपका यहाँ से निकल के आया। बट नेगेटिव होगा बिकॉज क्या है यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, बिकॉज नेगेटिव साइन हमें यहाँ पर क्या बता रहा है कि वर्क डन यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। ओके, इस केस में हमें वर्क डन पॉजिटिव मिल रहा था बिकॉज सिस्टम ने हमें वर्क करके दिया, बट यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स इसको कंप्रेस कर रहे हैं हम आइसोबैरिकली, इट मीन्स वर्क डन हमें करना पड़ेगा सिस्टम के ऊपर। ओके, सो अब नेक्स्ट देखिए C टू A में वर्क डन कितना होगा। ये आपकी आइसोचोरिक प्रोसेस है। आपका जो वॉल्यूम में चेंज है वो 0, इट मीन्स वर्क डन भी 0 होगा। टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना चाहते हो तो दोनों को क्या करना पड़ेगा सम करना पड़ेगा। ओके, सो ये आपका 9.1 है, वो आपका 6 है, तो ये आपका वर्क डन जो है वो कितना आ जाता है आपका 3.1 इंटू 10⁵ जूल। ओके, सो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कार टायर सडनली बर्स्ट्स एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 300 केल्विन, फाइंड इट्स फाइनल टेम्परेचर। ओके, ऐसी जो प्रोसेसेस होती हैं जो सडनली होती हैं, ओके, और हमें पता है हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता एयर के साथ। ओके, सो इस कंडीशन में आपका एडियाबेटिक कंडीशन इसको कंसिडर किया जाता है। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है ये। प्रेशर और टेम्परेचर हमको दिया गया है तो हमें फाइनल टेम्परेचर फाइनल इसका प्रेशर पूछा, फाइनल टेम्परेचर इसका पूछा गया। अब देखिए इसका फाइनल प्रेशर क्या होगा, P2 इसका क्या होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना, बिकॉज जो टायर है वो क्या हुआ बर्स्ट हुआ, तो क्या हुआ उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही तो इक्वल हो जाएगा। ओके, और P1 कितना था, P1 इज इक्वल टू कितना 2 atm, और T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन दिया गया है। और हम क्या कह सकते हैं कि T टू द पावर गामा और P टू द पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, तो T1 P1 और ये T2 P2 गामा 1 माइनस गामा। सो यहाँ से T1 डिवाइडेड बाई T2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 टू द पावर P1 1 माइनस गामा। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि आपका यहाँ से T2, अब इसका गामा का इसमें डिवाइड कर दीजिए, T2 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, T2 इज इक्वल टू T1। ओके, और ये आपका P1 डिवाइडेड बाई P2 टू द पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा। ठीक है, ये आपका वैल्यू हो जाता है इस केस में। ओके, T1 P1 P2 आपको पता है, गामा आपको पता है, T2 आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसका जो वैल्यू है वो 246.1 डिग्री केल्विन आएगा। आप कैलकुलेशन करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें दिया गया एक मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है
27 डिग्री सेल्सियस पर उसको हम सडनली कंप्रेस करते हैं 1/10 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। सो जो आपका टेम्परेचर होगा कंप्रेशन के बाद वो हमें फाइंड आउट करना है T2। अब सडनली जो भी प्रोसेस हो, ओके, उसमें आपको ध्यान देना है कि सडनली जो प्रोसेस होने वाली है वो सारी प्रोसेसेस आपकी एडियाबैटिक कंसिडर की जाती है। सो ये आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन है, ओके। और एडियाबैटिक गैस के लिए हमें पता है कि T V⁻⁻⁻1 इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है। इट मीन्स T V⁻⁻1 कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से T1 डिवाइडेड बाई या फिर T2 डिवाइडेड बाई T1 लिखिए इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2⁻⁻1। T2 इज इक्वल टू कितना होगा, यहां से देखिए T1 का मल्टीप्लाई कीजिए। V1 डिवाइडेड बाई V2 कितना दिया गया आपको, 10 दिया गया कि आपका V2 है वो V1 का 10 टाइम्स है, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स है, ओके। अब यहां से T1 का वैल्यू हमें 27, इट मीन्स 300 केल्विन, केल्विन में वैल्यू पुट करनी है हमेशा, ओके। और आपको T2 मिल जाएगा, ओके। सिर्फ आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, ओके। बट यहाँ पर बात आती है कि गामा कितना लेना होगा। मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए 1.67 होती है गामा की वैल्यू। कैसे चेक कर सकते हो आप, जो आपका गामा है वो इज इक्वल टू कितना होता है, F+2 डिवाइडेड बाई F, यही तो वैल्यू होती है। और F इज इक्वल टू 3 होता है मोनो एटॉमिक के लिए, तो 5 डिवाइडेड बाई 3 चेक कर सकते हो कितना आएगा, 1.67 यही आ रहा। सो गामा हमारा आ गया। तो यहाँ पर आप T2 क्या है इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। गामा का वैल्यू पुट करना है, V1 डिवाइडेड बाई V2 आपका 10 है, T1 आपको 300 केल्विन दिया हुआ है। जब आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा 1130 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर मिलने वाला है। यहाँ से आपको केल्विन में मिलेगा, बट केल्विन को आप चेंज कर सकते हो डिग्री सेल्सियस में, तो इतना वैल्यू आपका आएगा, ओके। तो इस तरीके से हमने जो टेम्परेचर बोला था वो फाइंड आउट कर लिया, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्सप्रेस वर्क डन फॉर ए गैस इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो कि हमारा अल्फा होता है, और बोला आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, ये आपका क्या होता है, बीटा टी। दोनों की टर्म में हमें इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ओके। अब सबसे पहले हमें पता है कि आपका जो वर्क डन है किसी भी गैस के लिए वो P डेल्टा V होता है, ओके। अब देखिए हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम जो है उसको टेम्परेचर और प्रेशर का वो फंक्शन लेके चलते हैं कि डिपेंड करता है, हमको पता है इक्वेशन ऑफ स्टेट से। अगर इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल लेता हूं देन देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, dV इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू dt प्लस डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा P विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कॉन्स्टेंट इंटू dP, ओके। अब देखिए, अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि आपका आइसोथर्मल जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या होता है। ET हमें पता है क्या होता है, नेगेटिव ऑफ डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा V और V, कुछ इस तरीके से होता है। V को ऊपर लेके चलते हैं, ये -V डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये एक्सप्रेशन हो जाता है, ओके। बीटा T है वो क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है, या फिर आपका इस बोल सकते हो इसका इनवर्स हो सकता है, होता है इसका। सो बीटा T इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ET इज इक्वल टू, देखिए कितना आ गया, -1 डिवाइडेड बाई V और डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये हमारा किसके लिए, बीटा T के लिए एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए, अब हमें पता है कि अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, कि आपका फ्रैक्शन चेंज कितना है वॉल्यूम में विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ओके। सो ये आपका एक्सप्रेशन कितना आ जाता है, यहां से अगर आप चेक करोगे, यहां पर आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक
लेके चलते हैं कि प्रेशर आप कांस्टेंट रखते हो। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई वी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंसिडर कीजिए। डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर है, इट मीन्स ये रहा। सो इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? अल्फा इंटू वी के। ओके, सो ये इक्वेशन देखिए किस तरीके से चेंज होगा, अल्फा इंटू वी इंटू डी टी। ओके, प्लस ये एक्सप्रेशन देखिए, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, बीटा टी की टर्म्स में आ रहा है, इट मीन्स नेगेटिव आ रहा है, माइनस बीटा टी, सो माइनस बीटा टी इंटू वी और यहां पे डीपी आ रहा है। ओके, अब हमें वर्क डन पता है इतना होता है, हमें वर्क डन कितना मिलेगा यहां से, P इज इक्वल टू डी वी की वैल्यू यहां से इसमें पुट कीजिए तो P का मल्टीप्लाई करना होगा। सो P अल्फा वी डी टी माइनस P बीटा टी वी डी पी। ओके, सो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका किसके लिए एक्सप्रेशन आ जाता है? वर्क डन के लिए इन टर्म्स ऑफ थर्मल एक्सपेंसिविटी या फिर थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। ओके, सो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है।